कहते हैं यज्ञ में यदि राजस्व यज्ञ हो उसमें दान ना के तो उसके यहाँ छीन करके लाना चाहिए, लेकिन लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। पांचों पांडव कृष्ण ने कहा यज्ञ करो। इतने में कहा महाराज यज्ञ कैसे करें, अभी मगध देश का राजा जरासंध जिंदा है, वो दान देने वाला नहीं है। सो महाराज बोले वो दान करेगा ही नहीं, शत्रुवत देखता है। तो बोले काम करो, अर्जुन और भीम और कृष्ण बोले चलो। तीनों लोग चल दिए, सुंदर ब्राह्मण का भेष बनाया, ब्राह्मण का भेष बना करके चल दिए और जा करके जरासंध के द्वार पे गए। महाराज जरासंध की जय हो, जय जय यजमान की जय हो। अब जहां कुछ लेना तो यजमान की जय तो करनी पड़ेगी। जय हो यजमान की जय हो। जरासंध ने देखा आइए ब्राह्मण देवता प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि जय हो। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण, मन में शंका हो गई कि ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि आशीर्वाद कुछ न कुछ तो देता, विजयी भव, कल्याण हो और निरोग हो, कुछ न कुछ तो बोलता। आखिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण दूर से चले आ रहे हैं, आपसे कुछ याचना करने आए हैं, आप देंगे? बोले हाँ देंगे। बोले दोगे? बोले हाँ। 3 बार जब वचन रखवा लिया तो वचनबद्ध हो गया। जरासंध ने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप ब्राह्मण हैं और आपको पता है कि जरासंध ब्राह्मण को कभी घर से खाली नहीं भेजता, पर आपने वचन क्यों लिया? मेरे मन में ये जानने की इच्छा है। इतने में भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान कृष्ण की मुस्कान तो बता ही देती है कि कृष्ण है। जैसे मुस्कुराया भगवान कृष्ण को देख करके जरासंध ने कहा अब मेरे समझ में बात आ गई, तुम तो द्वारिकाधीश कृष्ण हो। बोले बस आपने पहचान लिया। बोले ये दोनों कौन है? बोले अर्जुन है, ये भीम है। तो अब आप महाराज वचनबद्ध हैं, आपको हमको दान तो करना पड़ेगा, वचन तो देना पड़ेगा। बोले मांगो क्या चाहिए? बोले बस ये चाहता हूं कि 2-2 हाथ हो जाए अब हमारी आपकी। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण तो कभी मांग नहीं सकता, पर आप अब जो है ना, मैं आपसे कभी युद्ध कर नहीं सकता हूं। बोले क्यों? क्योंकि जरासंध जानता था कि द्वारिकाधीश है, ये तो मुझे एक बार में ही सुदर्शन चक्र से कल्याण ही कर देगा। और अर्जुन को जानता कि ब्रह्मास्त्र चलाता है और गांडीवधारी है, एक बाण में ही उसके कल्याण हो जाएगा। सो भीम को देखा कि इसी से हो सकती है। अब वचन तो दिया हूं तो आई को पहले हमारी आई की हो। बोले आपसे हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, आपको मैं युद्ध में परास्त कर चुका हूं, हारे हुए व्यक्ति से मैं युद्ध नहीं करता हूं, मेरा नियम है। और अर्जुन से मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि दुबला पतला है, मेरा तो एक बार भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो महाराज भीम से हो जाए। भीम ने कहा मुझसे ना 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 ना। भगवान ने कहा कि मौका मिला इसी समय मार लो, नहीं यज्ञ नहीं होगी। भीम ने कहा कि भैया ठीक है। 1 दिन 2 दिन युद्ध चलता रहा। भीम ने कहा भैया मैं तो छोड़ रहा हूं, मेरे गद 15 दिन तक युद्ध चलता रहा। भीम ने कहा कृष्ण हाथ जोड़ा लो भैया, अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि आज जो गए तो ऐसा मौका मिलने वाला दोबारा अब नहीं है, आज ही अंत करना है। महाराज भगवान ने एक तिनका लिया, इशारा किया इसको ऐसे करके ऐसे फेंक दो। भीम ने उसको बीच से फाड़ा और एक उधर फेंका, इधर वाला इधर फेंका। जरासंध का प्राणांत करके वहां से सारा मुकुट धन वैभव सब लेकर के आए, राजस्व यज्ञ करने लगे। सारे धन को यज्ञ में लगा दिया, क्योंकि जरासंध का पाप का धन था। और पाप महाराज जैसे भी कमाए हो, यदि यज्ञ में लगा दोगे तो महाराज वो धन पवित्र हो जाता है।